हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 4 के चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था हेलन केलर का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि हेलन केलर कैसे बचपन में ही ब्लाइंड और डीफ हो जाती हैं। वो एक एग्रेसिव चाइल्ड होती हैं, वो किसी को अपने पास आने नहीं देती। इस वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि इनको हम एक सभ्य व्यक्ति कैसे बनाएंगे। लास्ट में उनके पेरेंट्स उनके लिए एनी सुलिवन नाम की एक टीचर को ढूंढ के लाते हैं जो उनको वर्ड को स्पेल करना सिखाती हैं पाम पे। और लास्ट में अपनी मेहनत और मिस सुलिवन की हेल्प से हेलन केलर वर्ल्ड रिनोन्ड ऑथर बन जाती हैं और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 4 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्लांट ट्रीज। इस चैप्टर को हम कॉमिक फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें हम डायलॉग्स पढ़ेंगे कि एक प्ले हो रहा होता है जिसमें राजू नाम के एक चाइल्ड ने पार्टिसिपेट किया है। वो अपने रोल को लेके इतना एक्साइटेड होता है, कभी कभी उसे नर्वसनेस भी हो जाती है कि अगर उसने अपना जो पार्ट है वो सही से परफॉर्म नहीं करा तो जो ऑडियंस है वो उस पर हंसे ना। तो देखते हैं, काफ़ी कॉमिक चैप्टर है, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्लांट ट्रीज। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन देखते हैं। द मदर बर्ड हैज़ लॉस्ट हर वे, हेल्प हर टू रीच द नेस्ट। जो मदर बर्ड है ये अपना रास्ता भूल गई है और इसे क्या करना है, इसे अपने बच्चों के पास पहुंचना है। अब इसको हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करनी है। तो अगर हम इसको इधर से लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये जो रास्ता है वो बंद है। दूसरा वे ट्राई करते हैं। अगर हम इसको इधर से लेके जा रहे हैं तो यहाँ से ये अपने बच्चों तक पहुँच सकती है, ऐसे ऊपर और यहाँ। तो ये करेक्ट वे है मदर बर्ड को उसके चिल्ड्रन तक पहुँचाने के लिए। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Raju and his father are waiting for the bus at the bus stop. Raju is going to participate in the annual function of his school. Do you think the bus will come on time, Dad? Raju, you are asking the same question for the third time. Of course it will. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि राजू और उसके फादर बस स्टॉप पे बस आने का वेट कर रहे होते हैं। और बस कौन सी, स्कूल बस के आने का वेट कर रहे होते हैं। और उस दिन राहुल को पार्टिसिपेट करना है अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में, जिसमें वो एक ट्री का रोल प्ले कर रहा है। तो राजू काफ़ी नर्वस होता है कि वो टाइम से नहीं पहुंचा तो क्या होगा, या उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। इस वजह से वो क्या करता है, अपने फादर से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। और वो क्वेश्चन होता है कि फादर, जो बस है क्या वो टाइम पे आ जाएगी। उसके फादर कहते हैं कि तुम ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछ रहे हो, बिल्कुल बस अपने टाइम पे आएगी, तुम चिंता मत करो। राजू गेट्स क्वाइट फॉर सम टाइम, देन ही स्टार्ट्स अगेन। डैड, इफ द बस इज लेट वी मे नॉट रीच द स्कूल इन टाइम, देन माई टीचर मे गिव माई रोल टू अनदर स्टूडेंट। देयर्स अ बस, स्टॉप गेटिंग रेटल्ड एंड गेट इन। अब राजू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन पूछना। वो कहता है, डैड, अगर बस लेट हो गई तो हम स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर मैं स्कूल टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी टीचर क्या करेगी, जो मेरा रोल है वो किसी और बच्चे को दे देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो बस है वो टाइम से आ जाए। तो राजू के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो देखो बस आ रही है, अब तुम परेशान होना बंद करो और बस में अंदर चलो। Raju and his father board the bus. Dad, should I check my bag to see if I have taken everything? Raju, we did that once before we left home and once after we reached the bus stop. Just in case, Papa. उसके बाद राजू और उसके फादर बस में बैठ जाते हैं। राजू अपने फादर से फिर क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि डैड, क्या मुझे जो बैग है वो दोबारा चेक करना चाहिए कि मैंने सब कुछ ठीक से रख लिया या नहीं रख लिया। तो उसके डैड कहते हैं कि हम 2 बार ऑलरेडी सब कुछ चेक कर चुके हैं। एक बार जब हम घर से निकले थे बस स्टॉप के लिए, और दूसरी बार जब हम बस स्टॉप पे पहुंचे थे। तो ऑलरेडी सब सामान रखा जा चुका है, 2 बार हम चेक भी कर चुके हैं, इसलिए अब तीसरी बार चेक करने की कोई नीड नहीं है। तो राजू कहता है कि जस्ट इन केस पापा, हो सकता है हम भूल गए हो। नाउ दे रीच द स्कूल in time. Raju meets his friends in concert hall to greet him. Raju says a weak hello with a serious face. This makes his friends laugh even more.
Raju, what is your new problem? What are you stressed about today? Just in case I forget my lines, what should I do? Let me go to a corner and practice. अब वो दोनों स्कूल टाइम से पहुंच जाते हैं। राजू को कॉन्सर्ट हॉल में उसके फ्रेंड्स मिलते हैं जो उसको ग्रीट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। राजू एक वीक सी हेलो बोलता है, मतलब बिल्कुल मरी सी हेलो बोलता है और अपना जो फेस है वो बिल्कुल सीरियस बनाए रखता है। और उसका फेस देख के और उसकी वीक सी हेलो सुन के उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको हंसी आ जाती है। तो उनमें से एक फ्रेंड पूछता है, राजू तुम्हारी नई प्रॉब्लम क्या है और आज तुम किस बात को लेके स्ट्रेस्ड हो? तो इस डायलॉग से हमें क्या पता चल रहा है कि ये राजू की आदत थी कि उसे डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी और वो अपना जो फेस था उस पर हमेशा स्ट्रेस ही बनाए रखता था। मतलब राजू बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला स्टूडेंट था जो किसी न किसी बात की टेंशन आए दिन लेता ही रहता था और ये बात उसके फ्रेंड्स को भी पता थी कि इसको रोज कोई ना कोई टेंशन रहती है। इसलिए वो उससे पूछते हैं कि बताओ आज तुम्हें क्या टेंशन है? तो राजू कहता है कि हो सकता है कि मैं अपनी लाइन भूल जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, मैं किसी कॉर्नर में चला जाता हूँ और वहां जाके प्रैक्टिस करने लगता हूँ। दिनेश, who is playing the part of a king in the play, is calm. He tries to calm Raju down too. Do you need help, Raju? Yes, thank you, Dinesh. I would like to know if I should start with left or right for the swing movement. अब वहाँ पे एक दूसरा लड़का होता है जिसका नाम होता है दिनेश, जो उस प्ले में जिसमें राजू भी परफॉर्म करने वाला है उस प्ले में एक राजा का रोल प्ले कर रहा है, एक किंग का रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन दिनेश कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता, वो बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल काम होता है और वो राजू को भी काम करने की कोशिश करता है। वो राजू से कहता है, राजू क्या तुम्हें किसी हेल्प की नीड है? राजू कहता है, हाँ थैंक यू दिनेश, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं एज अ ट्री स्वे करूँ मतलब हिलूँ तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँ या राइट से स्टार्ट करूँ? बट वाई डू यू हैव टू स्वे? टू शो दैट इट इज विंडी। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्री। बट ट्रीज कैन ऑल्सो स्टैंड स्टिल और मूव अ लिटिल। दे डोंट हैव टू स्वे। यू कैन बी ब्रीजी नॉट विंडी। आई अंडरस्टैंड बट आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। अब दिनेश उससे पूछते हैं, लेकिन तुम्हें हिलना ही क्यों है, तुम्हें इधर से उधर क्यों हिलना है? तो राजू कहता है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत तेज हवा चल रही है और क्योंकि मैं एक ट्री का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो जब हवा चलेगी तो ट्री तो हिलता है ना इधर से उधर, इसलिए मैं भी हिलना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बस ये बता दो कि मैं लेफ्ट से हिलना शुरू करूँ या राइट से हिलना शुरू करूँ? तो अब दिनेश को उसकी बात सुन के हंसी आ जाती है। दिनेश कहता है, लेकिन जो पेड़ हैं वो सीधे भी तो खड़े रहते हैं या फिर वो जरा सा ही हिलते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम तूफान ही दिखाना चाह रहे हो कि कोई तूफान आ गया है इसलिए तुम विंडी में और तुम हिल रहे हो? तुम ये भी तो दिखा सकते हो ना कि धीरे धीरे हवा चल रही है, तो उस केस में तुम्हें ज़्यादा सोए भी नहीं होना पड़ेगा, तुम बस थोड़ा सा ही हिल सकते हो। लेकिन राजू कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे बेस्ट एक्टर घोषित होना चाहता हूँ आज के प्ले में। मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ करें। अब यहाँ पे हमें राजू की एक पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है। राजू के पास कोई डायलॉग नहीं है, राजू के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसे बस स्टेज पे एज ए ट्री बन के खड़ा होना है। लेकिन स्टिल राजू अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाना चाहता है, क्योंकि राजू की ये नेचर होती है कि वो जो भी काम करता है उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता है और इसी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस भी लेता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं एक ट्री का रोल कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीधा भी खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन इस केस से मुझे कौन नोटिस करेगा? बाकी ट्रीज के जैसे मैं भी अननोटिस्ड ही रह जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे सब नोटिस करें और इसलिए मुझे वहाँ पे तूफान की तरह हिलना ही पड़ेगा। जैसे तूफान में पेड़ हिलता है ऐसे हिलना ही पड़ेगा। तो दिनेश उसे समझाता है कि तुम्हें ज़्यादा हिलने की नीड नहीं है, तुम बस थोड़ा सा हिलना, तो ऑडियंस को लगेगा कि धीरे धीरे हवा चल रही है, तूफान नहीं आया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो। Their teacher comes to check the children's makeup and costumes for the last time. All the best, Raju. Our play is coming up next. तभी उनकी टीचर आती है उन बच्चों का मेकअप और उनके कॉस्ट्यूम्स को लास्ट टाइम पे चेक करने के लिए। फिर वो राजू से बोलती है, ऑल द बेस्ट राजू, अब नेक्स्ट हमारा ही प्ले है। द प्ले इज अबाउट एम्परर अशोका. He plants many trees along the roads so that the travelers can rest in their shade. Raju is one of the trees.
The other trees are breezy, but Raju stands swinging his arms continuously. It is more like a storm. अब जो प्ले था वो था सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने यात्रियों के लिए रोड साइड पे बहुत सारे पेड़ लगवाए थे, जिससे जो यात्री हैं वो पेड़ों की छाया में आराम कर सके, रेस्ट कर सके। और राजू भी जो सड़क पे लगे पेड़ थे उन्हीं पेड़ में से एक पेड़ बना था। जो दूसरे पेड़ थे वो धीरे धीरे हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो ब्रीजी है, लेकिन राजू ने ऐसे अपने हाथ खोल के और तब हिलना शुरू कर दिया, जिससे ऑडियंस को लगे कि वहाँ पे तूफान आया हुआ है और ये जो पेड़ है तूफान की वजह से इतना हिल रहा है। दिनेश स्पीक्स हिज लाइन ब्यूटिफुली। द ऑडियंस क्लैप्स। सडनली वन ऑफ द ट्रीज falls. The audience laughs and claps louder. Looks as if there is a storm coming up. Thank God that no one was standing under the tree when it fell. तो दिनेश जो किंग का रोल प्ले कर रहा होता है वो अपनी लाइंस को बहुत अच्छे से बोलता है और ऑडियंस क्लैपिंग करती है जब वो लाइंस बोलता है। और उसके बाद क्या होता है, सडनली जो वहाँ पे रोड साइड पे जो ट्रीज लगे होते हैं उनमें से एक ट्री गिर जाता है। और वो ट्री कौन होता है? वो ट्री राजू होता है। अब ऑडियंस हंसने लगती है और जो उनकी क्लैपिंग होती है, किसकी? ऑडियंस की। मतलब जो ऑडियंस क्लैपिंग करने लगती है वो और भी तेज करने लगती है। तो दिनेश बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आया है, अच्छा हुआ कि इस ट्री के नीचे कोई नहीं खड़ा था, वरना बहुत नुकसान हो जाता, वरना उसको चोट लग जाती। और ये जो लाइन होती है, दिनेश की जो लाइन होती है, ये स्क्रिप्ट में लिखी नहीं होती, टीचर ने उसको ये लाइन बोलने के लिए नहीं कहा होता। लेकिन सिंस दिनेश को नहीं पता था कि जो राजू है, जो ट्री बना हुआ है, वो सडनली गिर जाएगा और ऑडियंस के लिए उसे कुछ ना तो बोलना था, इसलिए उसने क्या किया, उसने ये लाइन बोल दी कि ऐसा लग रहा है कोई तूफान आने वाला है और अच्छा है जब ये पेड़ गिरा तो इसके नीचे कोई नहीं खड़ा था। When the curtains come down and Raju opens his eyes, he can see that all his friends have gathered around him. You were the best tree, Raju. Everyone clapped for you. Did they really enjoy my acting? Of course they did. Why do you ask? उसके बाद जब तक कर्टेन्स नहीं गिरते तब तक राजू एज अ ट्री वहीं पे लेटा रहता है अपनी आइज को क्लोज करके। और जब वो अपनी आइज ओपन करता है कर्टेन्स के गिरने के बाद, तब वो देखता है उसके सारे फ्रेंड उसके आसपास इकट्ठे हो गए हैं। तो दिनेश कहता है कि राजू तुम सबसे बेस्ट ट्री थे और सभी ने तुम्हारे लिए क्लैपिंग भी की। तो राजू कहता है कि क्या उन्हें मेरी एक्टिंग पसंद आई? टीचर बोलती है ऑफ कोर्स उनको बहुत पसंद आई, और तुम क्यों पूछ रहे हो, तुमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर को पढ़ के काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और आपको भी राजू की एक्टिंग अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को या करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द। राजू किस में पार्टिसिपेट करने वाला था? एक एनुअल फंक्शन में। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। सेकेंड, राजू इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ। राजू किसका पार्ट प्ले करने वाला था? राजू एक ट्री का पार्ट प्ले करने वाला था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं। दिनेश इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ। दिनेश किसका रोल प्ले कर रहा था? दिनेश एक किंग का रोल प्ले कर रहा था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड फोर्थ देखते हैं। द प्ले इज अबाउट एम्परर। प्ले किसके बारे में था? एम्परर अशोका के बारे में। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। आपको क्या करना है, आपको वापस अपनी बुक का जो चैप्टर है वो ओपन करना है एंड ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट मिले हैं, आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है एंड पढ़ने के बेसिस पे बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं। राजू एंड हिज मदर आर वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे बस के लिए राजू और उसकी मदर वेट कर रहे थे। नो, दिस इज फॉल्स। राजू और उसके फादर वेट कर रहे थे। सेकेंड, राजू टीचेज द स्कूल हाफ एन आवर लेट। राजू स्कूल के लिए हाफ एन आवर लेट हो गया था। नो, दिस इज फॉल्स। राजू रीच द स्कूल ऑन टाइम। थर्ड, राजू फील्स स्ट्रेस्ड बिफोर द प्ले। राजू को प्ले से पहले काफी स्ट्रेस फील हो रहा था। यस, दिस इज ट्रू। फोर्थ,
एम्परर अशोका प्लांट्स मैनी ट्रीज अलॉन्ग द रोड्स. एम्परर अशोका ने सड़क के किनारे काफ़ी सारे पेड़ लगवाए थे. यस, दिस इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.